क्या हुआ, ये नहीं हुआ क्वेश्चन। कैसे सीखना है और कैसे करना है, आज के इस वीडियो में हम यही चीज सीखने वाले हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर का खेल। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है वीरेश्वर चंदन और आप हमारे कोर्स पेनेशिया का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। तो चलिए इसके स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स लिखाऊंगा जो कि एक्सपोनेंट एंड पावर में काम करते हैं। तो सबसे पहले वो रूल्स हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो कहता है, जो पहला रूल है हमारा वो क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पहला रूल हमारा ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। सर ये क्या है बेटा, ये जो ए है इसे हम बोलते हैं बेस, और इसके ऊपर जो ये बी है, इस केस में m या n हो सकती है, m है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ओके। तो यहां पर करना क्या है, जब ये नीचे वाला बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई का बीच में निशान होगा तो आपको क्या करना है, बेस को कॉमन उतार देना है और उठा करके पावर्स को जो इसकी एक्सपोनेंट है उन्हें उठा करके ऐड कर देना है। ठीक है जी, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब करना क्या है देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो आपको दिख रहा है डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। आप दोनों पावर्स को उठा करके ऐड कर देंगे, 3 + 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5। सर इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 5? 2 की पावर 5 का मतलब होता है कि 2 की 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई कर देनी है 2 से। इसका मतलब 2 की पावर 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32 मींस फाइनल आंसर आपको 32 मिल जाएगा। 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 5 पावर है तो 5 बार लिखा, मल्टीप्लाई करते 32 आपको आंसर मिल जाएगा। सर सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ क्या कहता है कि ए की पावर m है और डिवाइड लगा हुआ है ए की पावर n के साथ में, मींस यहां पर a है और बीच में ऊपर पावर m है और नीचे डिवाइड का साइन लगा और नीचे a की पावर n है। तो आपको क्या करना है, यहां पर माइनस कर देना है, a की पावर m माइनस n। ओके, इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहां नहीं लिखता मैं, इसको बराबर ऐसे लिख देते हैं, a की पावर m माइनस n। ओके सर अप्लाई करके दिखा दीजिए। मैंने कहा 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, तो आप क्या करेंगे, आप 3 की पावर 3 - 2 मींस 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 मतलब 3 आंसर इसका आ जाएगा। तो इसका एक एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा दिया। तीसरा रूल क्या कहता है आपका, तीसरा रूल आपका ये कहता है a की पावर m और इस कंप्लीट ब्रैकेट की पावर n, तो आपको क्या करना है, a की पावर m मल्टीप्लाई n कर देना है। सर कैसे होगा? मैंने कहा 5 का एग्जांपल लेते हैं, 5 की पावर 2 और उस पूरे की पावर 3, तो आप क्या करोगे, 5 की पावर 2 × 3 मींस 5 की पावर 6। सर इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 5 की पावर 6 का मतलब 5 × 5 × 5 × 5 × 2 2 4 5, ये हो गया 5 की पावर 6। आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 × 25, 5 5 × 25 and 5 5 again 25 means 1 5 6 2 5 आंसर इसका आ जाएगा। ओके 25 का क्यूब, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15625 की 25 के 25 से और फिर अगेन 25 से जो भी आंसर आएगा तो 15625 आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ओके अगला रूल हमारा क्या कहता है, अगर a की पावर 0 हो जाए, a की पावर 0 हो जाए तब आपको क्या देखने को मिलेगा, किसी भी की पावर भी 0 होती है तो आंसर 1 आता है, हमेशा रखेंगे। 2 की पावर 0 हमेशा आंसर 1, 3 की पावर 0 हमेशा आंसर 1, 4 की पावर 0 हमेशा आंसर 1। आपको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। ओके तो ये भी चीज आप ध्यान रखें, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो आंसर हमेशा 1 आएगा, इतना आप नोट करेंगे। इसको मैं रब कर देता हूं।
a अपॉन b की होल पावर m। अब सर इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें बेटा आप ये कर सकते हो, इसको लिखते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m। सर अप्लाई करके दिखा दीजिए। मैंने कहा 2 की पावर 2 अपॉन 3 की होल पावर 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, 3 की पावर 2 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, मीन्स 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, आंसर आएगा 4 अपॉन 9। इजी हो गया, बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए। और इसमें अभी इसके मैं और 6 लेवल के क्वेश्चन आपको करा देता हूं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, फिफ्थ रूल आपको ये कहता है, फिफ्थ है आई थिंक, नंबर में भूल गया, कोई बात नहीं, अब देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा हुआ a की पावर -1, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये कि जब भी ये पावर माइनस में होगी तो आप इसके नीचे से 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर इस पावर को आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन ए। तो आप जब भी ध्यान रखेंगे कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर के साइन बदल सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा 2 की पावर -3, इसको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर 3, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। यहां से मैंने ये कहा कि 1 अपॉन 2 की पावर 2, तो इसको ऊपर आप लेके जाएंगे तो 2 की पावर -2 ये बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर ये पावर को नेगेटिव है और उसको पॉजिटिव करना है तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक सवाल मैं इसमें और ले लेता हूं, मैंने लिखा है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -2 की पावर -3 अपॉन में 3 की पावर 2, 3 की पावर -2, यहाँ पर 2 की पावर 2। मैंने कुछ इस टाइप का सवाल ले लिया। तो आप इस चीज को कैसे अप्लाई करेंगे इस पे देखते हैं। सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो नीचे का पावर वाला 3 है इसको ऊपर भेजेंगे, तो ये 3 की पावर 2, और ये जो ऊपर जो है 2 नेगेटिव पावर का, इसको नीचे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 3 की पावर, नीचे जाके ऊपर पॉजिटिव 2 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 2 की पावर 2 एज इट इज रहेगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये नीचे का बेस दोनों का सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर डायरेक्ट आ जाएगी, मतलब 3 की पावर 2 प्लस 2 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, ये भी डायरेक्टली हम इसको ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 2 मीन्स 3 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 5। तो ये आपका आंसर हो सकता है। फर्दर आप इसको खोल सकते हैं और आंसर कैलकुलेट अपना कर सकते हैं। तो इस टाइप से चीजें एक्सपोनेंट के केस में चल सकती हैं आप लोगों के लिए। इसके और अच्छे में सवाल आपको कराता हूं, ये 5 से 6 रूल आप अगर याद रखेंगे तो एक्सपोनेंट का टॉपिक आपको दिक्कत नहीं करेगा। आइए हमारे फाइनल क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उस पर बात करते हैं। ये जो हमारा फाइनल क्वेश्चन था वो कुछ इस टाइप से था, -2 की पावर 3 इंटू -3 की पावर 3, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था। तो आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा उसके लिए भी कि a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू a इंटू b की होल पावर m। ओके, मीन्स ये भी एक एक्सपोनेंट का रूल है, ठीक है। क्या करना है, नीचे के बेस अगर अलग अलग हो जाते हैं, बट पावर दोनों की सेम है, उस केस में दोनों बेस की आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को कॉमन रख देंगे। इसका मतलब यहां पर क्या हो सकता है, -2 मल्टीप्लाई -3 और पावर क्या हो जाएगी 3, मीन्स -2 अभी बताया था जब दो नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, मीन्स माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 और 3 पावर में, मतलब 6 की पावर 3 मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 36 और 36 का 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, 6 6 36, 6 3 18 216। तो आपको फाइनल आंसर इसका मिलेगा 216। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका सॉल्वेबल है। तो एक बार मैं सारे के सारे रूल आपको एक स्लाइड में लिख करके दे देता हूं जिससे कि आपको चीजें और आसान लगेगी, ठीक है। ओके सर,
यहाँ पर लिख दें a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, a अपॉन b की होल पावर m इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन b की पावर m, a की पावर m इंटू डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, a की पावर 0 1, a की पावर माइनस 1 अपॉन a। ये सारे रूल आपके मैंने इसमें लिखवा दिए हैं और कुछ और भी है तो पीछे वाली स्लाइड में आप देख सकते हैं। ये कुछ रूल्स थे जो कि मैंने आपको एक स्लाइड पर इकट्ठे करके दे दिए हैं। एक और रह गया शायद, a की पावर m और कंप्लीट पावर n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n। कुछ इस टाइप से आप चीजों को देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द बेसिक रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। इस पर और कुछ प्यारे प्यारे सवाल मैं आपको करवाता हूं, जैसे -2 की पावर 3 इंटू -3 की पावर 3 अपॉन -3 की पावर 2 इंटू -3 की पावर -2 की पावर 2 रख लेते हैं। ओके, कुछ इस टाइप से चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो देखिए आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो एक चीज समझते हैं। -2 की पावर 3 इंटू ये वाले 2 को अगर मैं माइनस के 2 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो पावर नेगेटिव देखने को मिलेगी। वेरी गुड। और अगर इस वाले 3 को -3 को मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये वाला ऐसे ही लिख लेंगे इंटू 3 की पावर -2, ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है। अब आपको पता है कि अगर नीचे का बेस सेम है तो पावर डायरेक्ट ऐड हो जा सकती है। तो इसका मतलब -2 और -2 नीचे का बेस सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 3 -2 और यहाँ पर माइनस का 3 -2 मीन्स माइनस के 2 की पावर 1 इंटू माइनस के 3 की पावर 1। अब क्या कर सकते हैं सर, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब -2 -3 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 1 पावर से कोई खास मतलब होता नहीं। प्लस 2 3 6, दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। वो फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अभी भी यहाँ एक्सपोनेंट में भी हो रहा है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कितना ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल मैं आपको इस टाइप से करवा देता हूँ। एक्सपोनेंट एंड पावर का डर आपका खत्म हो जाएगा। बहुत आसानी से हम चीजों को कर सकते हैं। बेसिक चीजें आप सीख रहे हो बहुत आसानी से। फनिशिया कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की वीडियोस आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। समझ लेता हूं, 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -4 अपॉन 2 की पावर +3 इंटू 5 की पावर -2। क्या पॉसिबल है इसका आंसर सॉल्व करने की, करते हैं कोशिश। तो वही वाली बात है, आप नेगेटिव के साथ में चीजों को कर सकते हैं। बहुत आसानी से चीजों को नेगेटिव के साथ सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको नीचे ले आइए। सबसे पहला रूल क्या होता है, पावर को पॉजिटिव करने का। तो पावर को पॉजिटिव करेंगे, 2 की पावर, दोनों नेगेटिव पावर को नीचे ला के थे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 3 और ये वाला भी नीचे आके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इंटू 5 की पावर -2 और ये वाला आपका पॉजिटिव बन जाएगा 5 की पावर 4। कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। सॉरी, ये प्लस का 4 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ओके, तो 1 अपॉन 2 की पावर 3 + 3 इंटू 5 की पावर 4 -2 मीन्स क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। ये आपका फाइनल आंसर है। फर्दर आप पावर को खोल सकते हैं और यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और सवाल मैं आपको दिखाता हूं इसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे। देखिए, मैंने कहा 4 की पावर 0 प्लस 2 की पावर -3 इंटू
2 की पावर 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? किसी की भी पावर 0 मीन्स 1। 2 की पावर -3 डायरेक्ट बेस पे पावर ऐड हो जाएगी, -4 - 3 1 प्लस 2 की पावर 4 - 3 मीन्स 1, 1 प्लस 2 की पावर मीन्स 2, 2 + 1 3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी, आसानी से आप रूल्स को अप्लाई करके चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ इसी टाइप। अब बात करते हैं कुछ स्टेप से। मैंने कहा 2 की पावर 2 कंप्लीट पावर 3 इंटू -3 की पावर 2, कुछ स्टेप से मैंने लिखा। तो आपको पता है क्या करेंगे? ए की पावर m कंप्लीट पावर n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर m मल्टीप्लाई n। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर 2 3 = 6 इंटू -3 की पावर कितना आएगा 4, -3 की पावर 4। सर इससे ज्यादा क्या सॉल्व हो सकता है? ये 2 है, ये बेस देखिए दोनों के दोनों बेस क्योंकि अलग है और माइनस का 3 की पावर 4 अलग है, तो फर्दर ये सॉल्वेबल नहीं हो सकता। सर क्या कर सकते हैं आप? यही आपका इसका फाइनल आंसर आप छोड़ सकते हैं। वैसे एक्सपोनेंट में अगर छोड़ना चाहें, अगर और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं तो 2 की पावर 6 को अलग सॉल्व करिए, -3 की पावर 4 को अलग सॉल्व कर दिए, फर्दर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आ सकता है। बट एक्सपोनेंट के केस में इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो इस टाइप से आपके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और आपको अलग रूल पर लिखा के करा दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 2/3 की होल पावर 5, 3/2 की होल पावर 4। तो इसको कैसे सॉल्व करना है सर? या इसको -4 ले लेते हैं। ठीक है, इसको -4 ले लिया सर। क्या करना है? कुछ नहीं करेंगे, अपने को पता है कि a/b की होल पावर m मीन्स a की पावर m अपॉन b की पावर m सॉल्व किया जा सकता है। तो क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5/3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -4 अपॉन 2 की पावर -4। ये चीज आपको देखने को मिल रही है। अब सर क्या कर सकते हैं? अब ये करा जा सकता है, अब हम क्या कर सकते हैं? अब एक चीज ये आप पॉसिबल है कि आप -2 को ऊपर ले जाइए, -2 की पावर 4 को ऊपर ले जाइए और -3 की पावर 2 की पावर -4 को ऊपर ले जाइए और 3 की पावर -4 को नीचे ले आइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर +4 ऊपर जाके और 3 की पावर 5 इंटू नीचे आके 3 की पावर +4। अब आपको पता चल चुका है कि डायरेक्टली a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n होता है। तो आप क्या करेंगे? 2 की पावर 5 + 4 कर देंगे अपॉन में 3 की पावर 5 + 4 कर देंगे। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा 2 की पावर 6 अपॉन में 3 की पावर 9, कुछ इस टाइप से, 2 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 9। या फर्दर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 9 को कैसे लिखा सकता है? इसको अलग अलग पावर को इक्वल भी लिखा जा सकता है, मतलब इस तरीके से। तो इसको लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 9। ये आंसर भी आपका पॉसिबल हो सकता है। तो इस टाइप से मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन कराए। आई होप आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद जो चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही है उसको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।